नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब प्रत्येक पदार्थ से कुछ न कुछ चुंबकीय गुणधर्म संबंधित होते हैं, कुछ न कुछ चुंबकीय गुणधर्म उससे जुड़े हुए होते हैं। और ठोस में या पदार्थ में वो चुंबकीय गुणधर्म इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चुंबकीय गुणधर्म पाए जाते हैं प्रत्येक पदार्थ में। और किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ जो है चुंबकीय गुणधर्म पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होते हैं। मैक्सवेल कहता है, जेम्स मैक्सवेल, कि जब आवेशित कण को त्वरित किया जाता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं एकांतर। तो यहाँ जब आवेशित कण इलेक्ट्रॉन है और वो गति करेगा तो उसके कारण उसमें चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न होंगे। तो इलेक्ट्रॉन दो टाइप की गति करता है, कौन कौन सी? तो ठोसों में या पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्मों की उत्पत्ति का क्या कारण है? उत्पत्ति किस कारण? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। और इलेक्ट्रॉन जो है वो दो टाइप की गति करता है, कौन कौन सी? एक, नाभिक के चारों ओर वो इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है? नाभिक के चारों ओर वो कक्षा में गति करता है, तो उसको कहते हैं अपन कक्षीय गति। और दूसरी, अपनी स्वयं की एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन एक और गति करता है, ये वाली। इलेक्ट्रॉन है खुद एक तो नाभिक के चारों ओर इस तरीके से रोटेट होता है, उसको कक्षा के अंदर गति कह रहे हैं। और एक स्वयं की एक्सिस पे भी क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर रोटेशन, तो कक्षीय गति। और स्वयं की अक्ष पर भी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, तो वो क्या है? चक्रण गति। चक्रण गति अपनी स्वयं की अक्ष पर। तो दो प्रकार की गतियां। अब इन दो प्रकार की गतियों के कारण पदार्थों में चुंबकीय गुणधर्म उत्पन्न हो जाते हैं। यानी पदार्थ जो है कुछ न कुछ चुंबकत्व का गुणधर्म, चुंबकीय गुणधर्म ग्रहण कर लेता है इन दोनों गतियों के कारण। और इन गति के कारण एक परिपथ, छोटा परिपथ जो है, विद्युत परिपथ जो है वो निर्मित हो जाता है एक तरीके से। और उसके कारण फिर चुंबकत्व का, चुंबकीय गुणधर्म जो है पदार्थों के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अब पदार्थों के अंदर चुंबकीय गुणधर्म को अपन जिस प्रॉपर्टी से दर्शाएंगे वो होगी चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका मात्रक जो है बोर मैग्नेटॉन होगा, बोर मैग्नेटॉन। इसको अपन Bm से दर्शाएंगे या फिर म्यू बी से दर्शाएंगे। और एक बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो पदार्थों के चुंबकीय गुणधर्मों को अपन ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण वो उत्पन्न होते हैं। अब पदार्थों को चुंबकीय गुणधर्म तो उत्पन्न हो जाएंगे, पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर अपन कई सारी कैटेगरीज में बांटते हैं। अनुचुंबकत्व या अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व और फेरी चुंबकत्व, और प्रतिलोह चुंबकत्व। कई सारे गुणधर्मों के आधार पर अपन वर्गीकरण करेंगे। तो चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण देखेंगे। अब देखो, चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण है। उसके अंदर पहला है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक ये पदार्थ क्या होंगे? ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की ओर
चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। और ये चुंबकत्व का गुणधर्म इनके अंदर क्यों पाया जाता है? तो उसका कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकत्व का गुणधर्म पाया जाता है। और एग्जाम्पल्स कौन कौन है इनके? तो इसका एग्जाम्पल है O2, Cu+2, Fe+3, Cr+3, Ti+3। इस प्रकार के जो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो Ti2O3, जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वो पदार्थ अनुचुंबकत्व का गुणधर्म दर्शाएंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। और ऐसा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एग्जाम्पल और ये इंपॉर्टेंट। अब चुंबकीय क्षेत्र से अपन इनको हटा लें तो इनका चुंबकत्व का गुणधर्म क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अनुचुंबकत्व के बाद में है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? प्रति का मतलब एंटी, विपरीत। चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। अब ये प्रतिकर्षण क्यों है? तो यहां युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये प्रतिकर्षण है। युग्मित का मतलब जोड़े में, इस तरीके से दो दो इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो। प्रतिचुंबकत्व का गुणधर्म क्यों पाया जाता है? युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। किसके कारण? युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण पाया जाता है। उदाहरण कौन कौन है इसके? एग्जाम्पल हैं C6H6 हो गया, H2O हो गया, NaCl हो गया। NaCl इस रूप में पाया जाता है। तो इनमें सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए ये क्या है? दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होंगे और इनमें सब में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। तीसरे टाइप के हैं लोह चुंबकीय। लोह चुंबकीय। अब लोह चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित, किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, वो पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण कौन कौन? Fe, कोबाल्ट, गैडोलीनियम, निकल और CrO3। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब ये लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, ये स्थायी रूप से चुंबकित भी किए जा सकते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इनमें चुंबकत्व का गुणधर्म बना रहता है। क्या किए जा सकते हैं? स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकत्व का गुणधर्म इनमें पाया जाता है, यानी बना रहता है। अब इन लोह चुंबकीय पदार्थों के छोटे धातु आयन, लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों के अंदर क्या बना लेते हैं? समूहित हो जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में
लोह चुंबकीय पदार्थों के धातु आयन छोटे खंडों में समूहित हो जाते हैं, समूह बना लेते हैं, जो डोमेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डोमेन। अब ये जो डोमेन है, यानी धातु आयन छोटे खंडों के अंदर समूह बना लेते हैं, जिनको अपन डोमेन कहते हैं। अचुंबकीय टुकड़े में, जिसमें चुंबकत्व का गुणधर्म नहीं है, ये डोमेन क्या होते हैं? अनियमित रूप से अभिविन्यासित होते हैं। अचुंबकीय टुकड़े में, जिसमें चुंबकत्व का गुणधर्म नहीं है, ये डोमेन अनियमित अभिविन्यासित होते हैं, फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। अनियमित अभिविन्यासित रहते हैं, लेकिन जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, किसको? अचुंबकीय टुकड़े को। किसका? लोह चुंबकीय पदार्थ का अचुंबकित टुकड़े को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ये डोमेन जो है वो एक दिशा में क्या हो जाते हैं? अभिविन्यासित हो जाते हैं। उनको अपन इस तरीके से दर्शाएंगे। डोमेन की व्यवस्था को दर्शाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम अपन इस्तेमाल करेंगे। ये डोमेन क्या हो जाते हैं? एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने के बाद भी यह व्यवस्था फिर बनी रहती है, इसलिए ये स्थायी रूप से चुंबकित हो जाते हैं। क्या? अचुंबकीय टुकड़े में डोमेन अनियमित अभिविन्यासित रहते हैं, जचे हुए रहते हैं इस तरीके से। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इस तरीके से हो गया, एक इस तरीके से हो गया। इस तरीके से ये अभिविन्यासित होते हैं, अनियमित अभिविन्यास डोमेन। जब चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये डोमेन एक दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, जिनके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण जो हैं वो, चुंबकीय आघूर्णों का सदिश योग है वो बढ़ जाता है, और चुंबकत्व का गुणधर्म भी बढ़ जाता है। अब यदि अपन चुंबकीय क्षेत्र से उस पदार्थ को हटा लें, तो ये डोमेनों की व्यवस्था जो है लोह चुंबकीय पदार्थ में बनी रहती है, और उनमें स्थायी रूप से चुंबकत्व का गुणधर्म आ जाता है। तो ये बात हुई लोह चुंबकीय पदार्थों की। लोह चुंबकीय पदार्थों के बाद प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या है? डोमेनियों की व्यवस्था जो है वो समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में, डोमेनों का संरेखण जो है वो समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में क्या होता है? समान होता है, जिसके कारण एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण को, यानी चुंबकत्व के गुणधर्म को नष्ट कर देता है। यह कहलाता है डोमेनों का समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में बराबर संरेखण। तो इसने जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न किया है, चुंबकत्व का गुणधर्म उत्पन्न किया है, वो उतना ही ये विपरीत दिशा में उत्पन्न करता है। तो ये एक दूसरे के नष्ट कर देंगे, एक दूसरे के नष्ट कर देंगे। ऐसे पदार्थ फिर जिनमें डोमेनों का समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत संरेखण होता है, तो वो पदार्थ प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल MnO। MnO के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, जिनमें डोमेन समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में एक समान व्यवस्था रखते हैं। उसके बाद फिफ्थ है फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकत्व या फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ जो है उनके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकत्व का गुणधर्म पाया जाता है। ये दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से आकर्षित किसकी ओर? चुंबकीय क्षेत्र की ओर। इनमें क्या होता है? जो डोमेनों की व्यवस्था है वो समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में एक समान नहीं होती है। जैसे ये डोमेन हो गया,
फिर ये डोमेन हो गया, फिर ये डोमेन हो गया, फिर ये डोमेन हो गया। तो समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में देखो 3 जो है ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ, इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से पूर्णतया निरस्त नहीं होते हैं। कुछ चुंबकत्व का गुणधर्म इनमें पाया जाता है, इसलिए दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। डोमेनों की समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में व्यवस्था एक समान नहीं होती, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण पूर्णतया एक दूसरे से निरस्त नहीं होते हैं। ऐसे पदार्थ फिर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन है एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है Fe3O4, Mg Fe2O4 और Zn Fe2O4। इसके एग्जाम्पल किसके? फेरी चुंबकीय पदार्थों के। तो पदार्थ जो हैं वो 5 टाइप के हो गए चुंबकीय गुणों के आधार पर: अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय। अनुचुंबकीय दुर्बल रूप से आकर्षित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। प्रतिचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण जोड़े के अंदर। लोह चुंबकीय प्रबल रूप से आकर्षित स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। ऐसा डोमेन व्यवस्था के कारण होता है, और डोमेन एक समान दिशा में व्यवस्थित होकर के चुंबकत्व का गुणधर्म जो है वो इनमें बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थों में फिर चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनमें गुणधर्म बना रहता है, वो है लोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय में क्या है? डोमेनों की समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में एक दूसरे के विपरीत व्यवस्था होती है, जिसके कारण एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे को पूर्णतया निरस्त कर देता है, तो वो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। MnO में इस प्रकार की। फेरी चुंबकीय में क्या होता है? समांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में डोमेनों की व्यवस्था एक समान नहीं होती है, इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को पूर्णतया निरस्त नहीं करते हैं, इसलिए दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। और एग्जाम्पल Fe3O4, Mg Fe2O4, Zn Fe2O4 होते हैं। तो इनके अपने को एग्जाम्पल याद रखने हैं, लोह चुंबकीय पदार्थों की व्यवस्था याद रखनी है, और सबके प्रत्येक के एग्जाम्पल अपने को ध्यान में होने चाहिए। धन्यवाद।